हाय दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। मेरे सभी योग गुरु को सत सत नमन। मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी समस्या जिसका नाम है बवासीर। एक ऐसी बीमारी है जो जिसको हो जाती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है वो। तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कुछ आयुर्वेदिक दवा और कुछ ऐसे योग आसन जिससे आप बहुत ही जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो पहले हम कोई भी रनिंग कर लेंगे या कुछ घूम लेंगे तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे। उसके बाद ही हम कोई भी प्राणायाम करते हैं या कोई भी योग आसन करते हैं उसके बाद करते हैं, क्योंकि हमारी जो नसें नाड़ियाँ होती हैं जो सुबह हम उठते हैं सो गए तो वो बहुत ही सुस्त होती हैं। इसलिए जब हम उठते हैं तो हमें पहले फ्रेश होना चाहिए अच्छे से, और फ्रेश होकर के फिर हमको घूमना चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई भी एक्सरसाइज करेंगे या प्राणायाम करेंगे तब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो हमें करना क्या है। हमें करना है केवल कपालभाति और अग्निसार, और तुम्हें मैं दो योग आसन बताऊंगा जैसे आप करने हैं, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। और ये जो बवासीर की बीमारी है, जो ये पाइल्स की बीमारी है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम से ही बनती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम कोई भी एक आसन लगा लेंगे। सिद्धासन लगा लेंगे या अर्ध सिद्धासन या पद्मासन, जिसमें आप कंफर्टेबल करो आप उस आसन को लगा सकते हैं। ठीक है, और अपनी स्पाइन सीधे रखना है। पहले हम करेंगे थोड़ी देर नाड़ी शोधन। ठीक है, नाड़ी शोधन हम जब करेंगे तो नाड़ी शोधन से क्या होगा, जब हमारी जो सूर्य और चंद्र नाड़ी होती है वो एक्टिव हो जाती है और उससे अच्छे से हम प्राणायाम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नाड़ी शोधन के लिए हम क्या करेंगे, अपने दाएं हाथ से अपनी दाएं नासिका को बंद कर लेंगे और इससे जैसे जिस तरीके से अनुलोम विलोम करते हैं इस तरीके से करना है हमको। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, हम बारी बारी से करते हैं, कभी बाएं नासिका से कभी दाएं नासिका से। और नाड़ी शोधन के लिए हमें एक ही नासिका से 5 बार करना है। ठीक है, पहले 7 बार करेंगे खाली, फिर वापस खींचेंगे, फिर बार छोड़ेंगे, फिर बाएं नासिका को बंद कर लेंगे, फिर दाएं नासिका से इस तरीके से 7 हाथ बाहर खाली करेंगे, फिर वापस खींचेंगे, इस तरीके से हमने नाड़ी शोधन कर लिया है। ठीक है, अब करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति के बारे में हम जितना भी गुणगान करेंगे वो ही थोड़ा है। तो कपालभाति एक ऐसी क्रिया है, ऐसी प्राणायाम है जिससे हमारे पेट के जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो पार्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं। और इसलिए ही मैं कपालभाति आपको ज़रूर बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कपालभाति किस तरीके से करेंगे, स्पाइन अपनी सीधी रखेंगे और केवल नासिका से बाहर सांस फेंकने पर हमें ध्यान देना है, तो पेट अपने आप ही अंदर बाहर चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से गहरा लंबा सांस लेंगे, अपने हाथों को हमें इस तरीके से रखना है। ठीक है, जब हम इस तरीके से रखें, अगर इस तरीके से रखते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो थोड़े से बंद हो जाते हैं। अगर हम पीछे को हाथ करेंगे तो हमारी ये चेस्ट पूरी तरह खुल जाती है और हमारे लंग्स के द्वारा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं कपालभाति से, ठीक है, वो बहुत अच्छे से जाती है। इस तरीके से हाथों को इस तरीके से हमें रखना है, ध्यान मुद्रा लगा लेना और इस तरीके से कपालभाति करना है। हमें कम से कम 10 स्ट्रोक करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा
तो हम इसके 50 स्ट्रोक लगा सकते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करते हैं हम अग्निसार। अग्निसार में क्या करेंगे, हम अपने सांस को पूरा बाहर खाली कर लेंगे। ठीक है, और बाहरी सांस को होल्ड रखेंगे, बाहरी सांस को रोक लेंगे और तब हम पेट को आगे पीछे करेंगे। देखो इस तरीके से सांस बाहर खाली कर दें। सांस को बाहर ही होल्ड रखना है। अग्निसार से क्या होता है, हमारे जो अंदर की जो जठर अग्नि होती है, जो शीलो हो जाती है, उसकी धीमी गति पड़ जाती है। तो जैसे ही अग्निसार करेंगे हम, तो उसमें बहुत ही तेज़ी से गति होने लगेगी और हमारा पाचन तंत्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने लगेगा। और उससे क्या होगा, जब पाचन तंत्र हमारा बढ़िया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज की परेशानी दूर हो जाएगी, जिससे हमारे पाइल्स या बवासीर बोल देते हैं वो बीमारी बन जाती है कब्ज रहने की वजह से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम। दाहिनी नासिका को बंद कर लेंगे और बाएं नासिका से बाहर सांस बाहर करेंगे। ठीक है, फिर वापस इससे खींचना है। फिर बाएं नासिका को बंद कर लेना है। तरीके से तो मैंने दोस्तों आपको 3 तो प्राणायाम बताए हैं पाइल्स के लिए और बवासीर के लिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमें करने कितनी देर है, जैसे आपका ये सवाल होगा कि हमें कितनी देर करने हैं। कपालभाति जब हम शुरुआती दौर में करते हैं तो हमको कम से कम 2 से 3 मिनट स्टार्टिंग में करना चाहिए, फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ाना चाहिए। इसको हम कर सकते हैं 15 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, और अनुलोम विलोम भी हम 15 मिनट तक कर सकते हो, और अग्निसार जो करते हैं हम वो 5 मिनट बस। ठीक है दोस्तों, अग्निसार भी शुरुआती दौर पे हमें 2 या 3 मिनट करना है बस। ठीक है, इस तरीके से हम अपने पैर फैला लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए एक रामबाण आसन है। कभी भी हम जब खाना खाते हैं तो वज्रासन हमको ज़रूर 2-3 मिनट ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखिए वज्रासन में बैठ जाएंगे हम। इस तरीके से देखो, ये हमारे जो पैर हैं ये उंगली मिले रहेंगे। देखो इस तरीके से ये पैर के हमारे उंगली मिले रहेंगे, और हमारे जो ये घुटने हैं इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे इस तरीके से। तो ये होता है वज्रासन। ठीक है दोस्तों, वज्रासन में हमको खाना खाने के बाद जरूर बैठना है। अपना अगर डाइजेशन सिस्टम सही करोगे तभी हमारी कॉन्स्टिपेशन और जो कब्ज की समस्या है वो खत्म होगी, और तभी हमारी बवासीर की समस्या खत्म हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर हम करेंगे मंडूक आसन। ये एक ही प्राणायाम, ये जो आसन है जो एक ही आसन है, ये मंडूक आसन, ये पेट के लिए बहुत ही रामबाण है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखिए, बाएं हाथ को हम अपने नेवल पर रख लेंगे, नाभि के अंदर पर, और दाहिने हाथ को इसके ऊपर। बाहर सांस खाली कर देंगे और पेट अंदर से गाड़ेंगे। और धीरे धीरे इस तरीके से हम मंडूक आसन में चले जाएंगे। और कम से कम हमें यहाँ 10 सेकंड रोक के रखना है, और बाहर सांस को हमें होल्ड ही रखना है। आप महसूस करोगे जैसे आपके मणिपुर चक्र यानी नाभि केंद्र पे कोई आपको एक आवाज़ महसूस होगी। ठीक है, वो आवाज़ किसकी है? वो हमारी नेवल की आवाज़ है, यानी कि हमारी एक नाभि केंद्र जो होता है नाड़ी, उसकी आवाज़ है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बॉडी का मेन केंद्र होता है। जैसे ये अपनी जगह पर सेट हो जाएगा तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अपने आप ही सही होने लगेगा। तो यहाँ 10 सेकंड रोकेंगे हम। ठीक है,
एक तो तुम्हें ये आसन करना है दोस्तों बाबा श्री के लिए, और दूसरा आसन जो करेंगे हम, अगर किसी को योग मुद्रा हो जाए तो योग मुद्रा कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ योग मुद्रा किस तरीके से करनी है। इस तरीके से हम पद्मासन लगा लेंगे और अपनी स्पाइन अपनी सीधी रखेंगे। जिस तरीके से हमने मंडूक आसन करा है उसी तरीके से हम इस आसन को भी करेंगे। योग मुद्रा, इसको भी हम इस तरीके से हाथ रखेंगे, बाएं हाथ को अपने नाभि केंद्र पे और दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर, और सांस को बाहर खाली करते हुए धीरे धीरे हम इसे आगे अपने नासिका को जमीन से लगाएंगे। ये भी हमें 10 सेकंड तक रोक के रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जिनसे योग मुद्रा नहीं हो पाएगी, उनकी बॉडी में जो है लचीलापन नहीं होता, वो योग मुद्रा नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक आसन और बता रहा हूँ जिससे हमारा नाभि केंद्र सेट हो जाता है और डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। इस तरीके से हमें पीठ के बल लौट देंगे और इस तरीके से, इस आसन का नाम है उत्तान पद आसन। उत्तान माने उठाना और पद माने पैर। ठीक है दोस्तों। इस तरीके से सांस भरते हुए कम से कम 20 डिग्री या 30 डिग्री तक उठाएंगे हम, और कम से कम यहाँ इसे भी हम 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। आप महसूस करोगे अपने पेट में एक कंपन पैदा हो रहा है और बहुत ही अच्छा से इस पर खिंचाव हो रहा है हमारे पेट में। ठीक है दोस्तों। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा। जैसे ही डाइजेशन सिस्टम सही होगा तो हम कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है, हमें कब्ज या गैस की परेशानी होती है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा फिर डाइजेशन सिस्टम सही हो जाएगा तो हमारी बवासीर की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ठीक है दोस्तों। इस तरीके धीरे धीरे पैर लाएंगे। तो ये भी हमें 3 से 4 बार करना है। ऐसी योग मुद्रा करनी है 3 से 4 बार, ऐसी मंडूक आसन करना है। फिर साइड होकर उठ जाएंगे हम। आपका ज़्यादा समय लेते हुए अब हम आपको आयुर्वेदिक दवा बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। एक कॉपी ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए और ये दवा लिख लीजिए। बहुत ही अच्छी दवा है ये, मानो आप बवासीर के लिए कतई विनाशकारी दवा है। इसका विनाश कर देगी जो बवासीर की बीमारी है, जो खूनी बवासीर है। ठीक है दोस्तों। कैसी भी बवासीर हो, और उसके लिए थोड़ा सा आपको परहेज रखना है। परहेज क्या रखोगे, आप गर्म चीज़ों से बचेंगे, जंक फूड वगैरह से, और तुम्हारा क्या है नॉन वेज और जो आप ड्रिंक वगैरह करते हैं उससे आपको बचना पड़ेगा। तभी ये योग आसन और ये दवा लाभ कर पाएगी अच्छे से। तो दवा का नाम है 100 ग्राम लाजवंती और 100 ग्राम धागा मिश्री और 100 ही ग्राम समुद्र सौंफ। इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लीजिए और इनको तीनों चीज़ों को एक जगह मिश्रण करके एक कांच की बोतल में इसको रख लीजिए। हमें लेनी किस चीज़ से ही, हमें ले लेनी है दूध से। दूध को बॉईल कर लेंगे गर्म करके, फिर हल्का सा उसको ठंडा कर लेंगे, गुनगुना सा रहे, और खाना खाने के बाद लेनी है रात को सोते समय 1 चम्मच, और सुबह खाली पेट लेनी है हमको। ठीक है। अगर खाली पेट नहीं ले सकते तो खाना खाने के नाश्ते के बाद कम से कम 20 मिनट बाद इसको 1 चम्मच लेना है। ठीक है दोस्तों। बस इतना ही करना है बवासीर के लिए, और आपकी बवासीर की बीमारी आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पर परहेज ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। लाल मिर्च का थोड़ा सा परहेज रखेंगे, बहुत हल्की मिर्च खाएंगे। ठीक है दोस्तों। और नमक जो खाना है हमको सेंधा नमक खाना है। ठीक है। ये टाटा वाटा का नमक नहीं खाना है। ठीक है दोस्तों। हर हर महादेव, जय माता दी।